कृता जेण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रमण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 12 भावनाओं में 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म आत्मा को जमीन से ऊपर उठाता है और कहाँ ले जाता है? सिद्ध गति प्राप्त करा देता है। जानते हैं जब किसान फसल बीजता है, अनाज कोई सब्जी बीजता है, लेकिन घास वो नहीं बीजता। अनाज के साथ सब्जी के साथ घास भी आ जाता है। किसान खाद डालता है अनाज को, सब्जी आदि को, लेकिन उसको कौन खा जाता है? घास खा जाता है। क्योंकि नाजुक चीजों के अंदर ग्रहण करने की शक्ति कम होती है और जो ज्यादा एक्टिव होती हैं, हाथ पांव ज्यादा चलाती हैं, वो फटाफट समेट लेते हैं। घास उसको ले लेता है और बेचारी फसल देखती रह जाती है। घास हरा भरा और फसल वो पीली पड़ी हुई। तो जिनको इसका ज्ञान है, खाद डालने से पहले घास उखाड़ देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? खाद डालते हैं। फिर वो खाद जो है उसको धीरे धीरे अनाज आदि फसलें उसको ग्रहण कर देते हैं। अनादिकाल से ये आत्मा संसार में धक्के खा रही है, ठोकरें खा रही है, भटक रही है। कहने को तो कहते हैं भ्रमण कर रही है। भ्रमण में तो आनंद लेते हैं, लेकिन संसार में आनंद थोड़ा है। भटकने वाला भी घूम रहा है और सैर करने वाला भी वो भी घूम रहा है। दोनों में कितना अंतर है भला? सैर करने वाला तो बड़ा खुश है, पसीना भी आ रहा है फिर भी खुश है, और भटकने वाला उसको मंजिल ही दिखाई नहीं दे रही, आ जा रहा है लेकिन शांति नहीं।
ऐसे संसार में भटकते कितना समय हो गया। अब धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसके कारण से पार करना है, लेकिन संसार के जो कर्म जो आत्मा ने बांधे हैं वो भी तो एकदम थोड़ा जाएगा। व्यक्ति जप करता है, तप करता है, नियम व्रत पालता है, पुण्य बढ़ता है। कहते हैं एक जप तप साधना करता है, लक्ष्य पुण्य नहीं, बंधता तो है, लक्ष्य पुण्य का नहीं, लेकिन फिर भी पुण्य बंधता है। अब जप तप क्या करेगा? जो निष्काम भावना से है, कोई लालसा नहीं, केवल एक लक्ष्य, मेरी आत्मा निर्मल हो। जब ये लक्ष्य होगा तो उस समय उसके पाप कर्म उनकी निर्जरा हो, पाप कर्म जीर्ण हो, वो धुले। जो पाप कर्म धुले हैं, उन्होंने जो दोष भविष्य में पैदा करने थे, अब रहे नहीं तो दोष क्या पैदा करेंगे। अब एक व्यक्ति आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म कर रहा है और एक व्यक्ति संसार के वैभव के लिए कर रहा है। अब उसका पुण्य तो बढ़ रहा है, लेकिन पाप के संस्कार तो नष्ट नहीं हो रहे। जब वो नष्ट नहीं हो रहे, फिर उसके साथ पुण्य के साथ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये दोष भी क्या है। संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है उस पुण्य के योग से, लेकिन साथ में ये दोष भी आ जाते हैं। दुनिया में जब कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा तो होती है। जब प्रशंसा होती है और वो दोष खत्म नहीं है, तो प्रशंसा का निमित्त पाकर के अभिमान आ जाएगा। जब अभिमान आएगा तो वह अपने आप को बड़ा समझेगा। जब बड़ा समझेगा तो अपने को मालिक मानने लग जाएगा। जब मालिक मानने लग जाएगा, फिर वो हुक्म देगा। जो तो हुक्म देगा उसको जो मानेंगे उसके ऊपर और प्रसन्न हो जाएगा, और जो हुक्म नहीं मानेंगे उनको मिट्टी में मिला देगा। अब किसी के ऊपर प्रसन्न हुए हैं, वो तो पता नहीं आपका बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जिसको मिट्टी में मिलाया है उसकी क्या दशा होगी? वो तो पक्का शत्रु बनेगा। अब ऐसे सारे जीवन में कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, शत्रुओं की भरमार हो जाएगी और हितैषी कटते जाएंगे। आपने सुना जब द्वारिका नगरी जल गई, वासुदेव और बलभद्र जी बच गए। वासुदेव जी कहने लगे अब कहाँ चले, जब तक तो हमारा पुण्य प्रताप था तो सब हमारे से दबते थे, लेकिन अब हमारा पुण्य प्रताप खत्म हो गया है। चारों ओर हमारे शत्रु ही शत्रु बन गए, कहाँ जाना चाहिए? तो बलभद्र ने कहा था पांडु मथुरा। कहते हैं उनको भी हमने निकाला हुआ है, वहां कैसे जाएं? तो बलभद्र जी ने कहा आपका जो एक उपकार है, लेकिन इसके साथ हजारों उपकार उनके ऊपर है। पांडव एक ऐसे हैं जो हजारों उपकारों को भूल जाएंगे और एक उपकार को याद रखेंगे। लेकिन आपने तो हजारों उपकार किए हैं, और जो अपकार किया वो भी निराधार नहीं। रास्ते में जा रहे थे पांडु मथुरा की ओर, भूख लगी,
अंगूठी उतारी, पैसा तो था नहीं। कहते जाओ कहीं से भोजन लेके आओ। बलभद्र जी गए, जब नगर में पहुंचे, जहां होटल वाला कहो, हलवाई कहो, उसको अंगूठी दी। कहते भाई भोजन दे दे। उसने अंगूठी देखी, कहते आप विराजो। और एकदम राजा के पास पहुंच गए। कहते ये अंगूठी किसकी है? कहते बलभद्र जी की। पता तो चल गया था द्वारिका क्या हो गई है। कहते इसका मतलब वो आए हैं और वो परिवार कौरवों का था। एकदम नगर के दरवाजे बंद कर दिए। कहते घेरा उसको। अब जिससे सेना पकड़ने आई तो उन्हें सिंह गर्जना की, जो हाथ में लड़ने लग पड़े। और इस सिंह गर्जना को सुन करके वासुदेव जी आ गए। कहते मुसीबत आई है, दरवाजे बंद थे, शक्ति बहुत थी, दरवाजे को तोड़ा, अंदर आ गए। आखिर उसको झुकना पड़ा। किसको? जिसने आक्रमण किया। फिर आगे चले, अगली कथा सुनिए रास्ते में क्या हुआ। मतलब जब पुण्य था, पुण्य के साथ कितने दोष साथ पैदा हो। वो लोग भी तो पुण्यवान थे जिन्होंने तपस्या की थी, बहुत कुछ मिला था। बच्चा पुत्र जी, धन्नाशाली भद्र जी, काकंदी के धन्ना, और कितने राजे महाराजे सेठ सेठानिया। धर्म किया था आत्म शुद्धि के लिए, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके दोष खत्म थे। वहां संयम था, असंयम नहीं। काम नहीं, विराग था। क्रोध नहीं, क्षमा थी। लोभ नहीं, संतोष था। नफरत, घृणा, आसक्ति नहीं, समता थी। पुण्य तो उनका भी बहुत था, संपत्ति का सदुपयोग किया। वहां पर अहंकार नहीं आया, वहां पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वह साधना कैसी थी? तारने वाली। और जिनकी साधना लोक के लिए थी, लोक तो मिल गया, लेकिन लोक के साथ और कितना कुछ आ गया। कहते पुण्य पुण्य, एक पुण्य से पाप बांधा जाता है, एक पुण्य से पुण्य बांधा जाता है, एक पाप से पाप बांधा जाता है, एक पाप से पुण्य बांधा जाता है। बाकी परिणति अपनी है जीव की, कैसे कर्म। अब आपने सुना वो बाबा कहां पहुंच गया? राजमहलों में। जो तप था उसका फल मांग लिया, लक्ष्मी माता की कृपा हो गई। क्या मन में आया? देखो भला है या नहीं। फटाफट चला है, राजसभा में पहुंच गया। सारी सभा लगी थी और आपने देखा था, जोर से थप्पड़ मारा राजा के मुंह पर। जब राजा ने देखा, कहते जो थप्पड़ मारता मेरी पिटाई कर लेता कमरे के अंदर, भरी सभा के अंदर, और थप्पड़ मारने मुकुट कहीं गिरा। राजा कुछ सोचने ही वाले था, एकदम शोर मच गया, महाराज महाराज महाराज। वो देखो आपके मुकुट में से सांप जा रहा है। कौन जा रहा है? सांप। राजा ने भी देखा, कहते हे भगवान, सच में बाबा क्या है? सच में बाबा क्या है? भगवान है। बाबे ने देखा इस मुकुट के अंदर क्या था? ये थप्पड़ की क्या बात है? जे बाबा हमारा, हम बाबे के।
इन्होंने तो मेरी जान बचा दी। जल्दबाजी में उतारना मुकुट था और क्या लग गया। ये किसका प्रताप है भला? कहते कुब्बे को मारी लात और उसका कुबड़ापन क्या हो गया? वो लात मारना भी क्या हो गया? उसका वरदान हो गया। कहते ने बड़ी कृपा करी, मेरा कुबड़ापन क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब राजा ने तो पैर पकड़ लिए। कहते बाबा तू सच में रब है। अब बाबे का स्तर और बढ़ गया, स्टेटस। अब बाबा पहले पुण्य कमा रहा था, लेकिन अब खा तो रहे हैं, लेकिन आगे के लिए कमा नहीं। शक्ति का सदुपयोग नहीं। खाने में पीने में, खाया पिया आराम से सो गए, भजन पाठ हो तो शमशान भूमि में वही रह गया। अब काफी समय हो गया, फिर बाबा के ध्यान आया, देखूं भला लक्ष्मी माता है या चली गई? बताया तो है नहीं, मैं जा रही हूं, चेक कर लो। क्योंकि जिसके पास उपकरण होते हैं, जब बीपी की चेक करने के मशीन का घर पड़ी है ना, तो रोज देखेगा, और जब नहीं है तो फिर कोई ख्याल ही नहीं आता। ऐसे शुगर टेस्ट का जितनी भी जो मशीनें का, चलो देख लेते क्या होता है, पता चल जाएगा। और फिर काफी समय के बाद फिर ध्यान आ गया, देखूं भला क्या है। कथाकार कहते हैं राजा ऊपर बैठा था चवारे पे, और बाबा जी फटाफट गए और राजा की टांग पकड़ी और नीचे घसीटने लग पड़े। और खट खट राजा कह रहा बाबा मैं मर गया, मेरा सिर फूट गया, लेकिन बाबा सुने ही ना। जब नीचे आ गया ना तो बाबा कुछ खड़ा हुआ, राजा भी कभी कंधे मसल रहा है, कभी सिर मसल रहा है, क्योंकि दर्द तो हो रही है। जब कुछ कहने लगा, इतनी देर में सारा भवन धड़ाम से क्या हो गया, नीचे गिर गया। कहते हे भगवान, बाबे ने मेरे को फिर बचा दिया। जे बाबा ना आता तो क्या होना था, भवन के साथ मेरा भी काम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हड्डी टूटी हो तो 5-6 महीने लग जाते हैं, और मांस फटा हो तो 4-5 दिन के 10 दिन के अंदर सारा ठीक हो जाता है। अब बाबा जी तो भगवान है, जहां भी जाना बाबा जी पहले आप चलो। आप तो हमारे संरक्षक हो, हमारे को मुसीबतों से बचाने वाले, आप तो हमारे कवच हैं, आप तो हमारी किले की दीवार है, मुसीबतों से बचाने वाले। कहते लोग तो सुनी सुनाई बातें करती हैं, किसी की क्या कृपा होती है। देखो पहले आपने मेरे बच्चे को मरे को जीवित किया, दूसरी बार सांप से बचाया, और तीसरी बार भवन गिरा मरना था वहां से बचाया। अब बाबा जी मैं तो आपका सेवादार हूं, मेरी रक्षा आपने कर हर समय। अब आगे क्या होता है, कल जैसा अवसर होगा।